जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिजल्ट का बन रहा है कि क्या इन 3 से 4 दिन में रिजल्ट आएगा। एक तो ये कंफ्यूजन आपका मैं दूर करूंगा, और प्लस भाई भर्ती बोर्ड क्या खिलवाड़ कर रहा है हर बार। देखिए, मैं आपको जो थंबनेल पे मैंने लिखा है कि एक तो पहली बात तो यह है कि अगर 60,244 वैकेंसी है तो 60,244 जो वैकेंसी है ये पूरी के पूरे ट्रेनिंग पे नहीं जा पाएंगे, सारे नहीं जा पाएंगे। इनमें से कुछ बच्चे 4 से 5 हजार बच्चे रह जाएंगे ट्रेनिंग पे जाने से। किस वजह से रहेंगे वो वजह बताऊंगा। और प्लस क्या आपकी जो मेरिट है, क्या आपकी जो मेरिट है वो डीवी, पीएसटी और पीईटी के बाद लगेगी या फिर एक ही मेरिट लगेगी सबसे लास्ट में, जो सबका सिलेक्शन हो जाएगा कि भाई मेडिकल हो गया, बस एक मेरिट अब लग जाएगी रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो इन सभी कंफ्यूजन का आंसर मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल का निशान है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और सबसे पहले जानते हैं कि चीजें किस प्रकार से चेंज हो रही है। देखिए, सभी चीजें, एक तो बात है, ये समझिए बच्चों कि टोटल जो पद है हमारे पास यूपी पुलिस भर्ती के, कुल पद 60,244 है। 60,244 का पिछली बार जो वैकेंसी हमारी रही है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताऊंगा। पिछली बार हमारी जो वैकेंसी थी वो थी 49,568 की, 49,568 ये वाली वैकेंसी थी। जब रिजल्ट आया तो जो मेरिट में बच्चे लिए गए तो इसका 49,568 का 2.5 गुना लिए गए, 2.5 गुना बच्चे लिए गए जिनका पीएसटी होना था, डीवी होना था और पीईटी होना था। अब 2.5 गुना बच्चे जब लिए गए तो अब की बार भी ऐसी होने वाला है। ये 60,244 पद है, इसका 2.5 गुना बच्चे लिए जाएंगे जिनका डीवी होगा, पीएसटी होगा, डीवी होगा और पीईटी होगा। ये तीनों चीजें होगी 2.5 गुना बच्चों की। मतलब कि 60,244 का अगर मैं 2.5 गुना करता हूं तो ये बैठता है मेरे पास 1,50,610। तो 1,50,610 का पिछली बार की अकॉर्डिंग अब की बार भी पीएसटी, डीवी और पीईटी होगा 1,50,610 का। अब यहां कंफ्यूजन क्या है कि क्या पीएसटी, डीवी और पीईटी इन तीनों चीज होने के बाद क्या आपकी मेरिट लगेगी? तो निश्चित तौर से भाई 100% पिछली बार के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से 49,568 की जो वैकेंसी थी उसमें 2.5 गुना बच्चे लिए इन्होंने 1,25,000 के समथिंग, और फिर उनका पीएसटी और डीवी एक साथ हुआ और फिर लगभग जैसे 26 तारीख में डीवी पीएसटी खत्म हुआ तो जिनका स्टार्टिंग में 1 तारीख में जिनका पीएसटी डीवी हुआ था उनकी रनिंग स्टार्ट कर दी 26 दिसंबर से। तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डीवी, पीएसटी और पीईटी ये तीनों चीज होने के बाद आपकी मेरिट लगेगी। आपकी क्या लगेगी? मेरिट। निश्चित तौर से आपकी मेरिट लगेगी। पीएसटी, डीवी और पीईटी होने के बाद आपकी मेरिट लगेगी, आपकी मेरिट लगेगी। और मेरिट जब लगेगी तो यहां बच्चों को नुकसान ये होगा कि ये जो 1,50,610 बच्चे हैं, 1,50,610 जो बच्चे हैं ना, इनमें से जो पीएसटी, डीवी और पीईटी को क्लियर करेंगे वो लगभग अगर मैं समझता हूं तो 1,10,000 के समथिंग तो कर ही लेंगे। 40,000 बच्चे अगर बाहर भी निकल गए या फिर 50,000 बच्चे 610 ये सारे बच्चे ऊपर के बाहर निकाल तो 1,00,000 बच्चे तो क्लियर कर ही लेंगे, या 90,000 मान लो। ठीक है, तो इतने बच्चे तो कवर कर ही लेंगे। 50% तो आप लोग मान ही सकते हो। तो 50% तो आप लोग मान ही सकते हो। तो 50% अगर मैं मानता हूं 1,50,610 का 50% भी अगर मैं मानूं तो ये मान लो कि 75,000 बच्चे तो बचेंगे। 75,000 बच्चे तो बचेंगे। तो इन 75,000 बच्चों का मैं कम से कम बता रहा हूं 50% बच्चों, 50% नहीं निकल लेंगे, ये लगभग 1,00,000 बच्चे बचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनकी संख्या आप लोग कुछ भी मान लो लेकिन 60,244 से ज्यादा मान लो। ठीक है, तो जब पीईटी, पीएसटी और पीईटी हो जाएगा, ये तीनों चीज हो जाएगी तो इतने बच्चे क्लियर होंगे। तो क्लियर होने के बाद ये मेरिट जो लगाएंगे ना, इसमें जो ये बच्चे आए हैं, मान लो कि 1,00,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 1,00,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इनकी मेरिट लगाई 1,00,000 में से इन्होंने बच्चे लिए 60,244, यानी कि इन 1,00,000 बच्चों का पीएसटी भी क्लियर था, डीवी भी क्लियर था और पीईटी भी क्लियर था।
उसके बावजूद भी 40,000 बच्चों के समथिंग निकाल दिए जाएंगे, 60,244 ही लिए जाएंगे पूरे जिनका मेडिकल होगा। तो ये बच्चों को एक जो है कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या मेरिट लगेगी, तो निश्चित तौर से मेरिट लगेगी बच्चों, और ये आप ही के लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि इस कारण से बच्चे 4 से 5,000 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चों, सबसे अधिक प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जब 1 लाख का सिलेक्शन हो चुका है डीवी में, पीएसटी में, पीईटी में, तो फिर अब 1-2 नंबर मेरिट को अप करके ये पूरे के पूरे 60,244 ही बच्चे क्यों लिए जा रहे हैं। जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन सब का मेडिकल होना चाहिए, और 60,244 जितने बच गए फिर सबसे लास्ट में मेरिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा, मान लो कि आपने 60,244 की मेरिट लगाई, 60,244 बंदे ले लिए, 60,244 बंदे लेने के बाद क्या हुआ, अब इनका मेडिकल होगा। इन्होंने पीएसटी, पीईटी और डीवी की जो सिलेक्शन हुआ 1 लाख बच्चों का, उनकी मेरिट लगा दी, अप कर दी 1 नंबर या 2 नंबर, 60,244 पे लाके छोड़ दिया, 60,244 का मेडिकल होगा। तो क्या मेडिकल 60,244 का होगा, क्या सारे के सारे क्वालिफाई हो जाएंगे? तो सारे के सारे क्वालिफाई नहीं होंगे, इसमें से 4 से 5,000 बच्चे बाहर निकलेंगे मेडिकल में। और अगर मेडिकल में 4 से 5,000 बच्चे बाहर निकले तो ये जो 60,244 वैकेंसी थी ये बच जाएगी 54 से 55,000, 56,000। तो यहां पे चीजें बदल जाती है, क्योंकि जो 4,000 5,000 बच्चे बाहर निकले हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता था, अगर 1 नंबर अप होता तो ये 4 से 5,000 बच्चे बाहर ना निकलते। तो 4 से 5,000 बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगता है हर वैकेंसी में। पिछली बार भी 49,568 में भी ऐसे हुआ है। तो आप तो एक बार भर्ती बोर्ड से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि मान ले कि जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका डीवी, पीएसटी, डीवी पास है, जितने भी बच्चे हैं, 1 लाख है या 1,20,000 है, तो कम से कम जितनी ये वैकेंसी है उससे कम से कम 10,000 बच्चे तो ज्यादा ले। अगर 60,244 का मेडिकल होना है तो कम से कम 70,000 बच्चे तो ले, कि ताकि 4 से 5,000 बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो फिर 60,244 पे हम पूरी की पूरी मेरिट रोक सके, आके एक भी वैकेंसी खाली ना रहे। जो 4 से 5,000 वैकेंसी खाली रहेगी वो 4 से 5,000 बच्चों का भविष्य है, ना कि कोई वैकेंसी है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। एसएससीजीडी ने अब की बार बहुत अच्छा करा है कि जिनका डीवी, पीएसटी और पीईटी हुआ उनका मेडिकल हुआ है, सबसे लास्ट में मेरिट लगेगी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि मेडिकल अगर 60,244 का होगा तो इसमें 4 से 5,000 बच्चे जो है वो रह जाएंगे, खाली रह जाएगी सीटें। भर्ती बोर्ड कह देता है कि अगली बार इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने की है। मेरिट जरूर लगती है, पिछली बार जो लगी थी पीएसटी, डीवी और पीईटी की मेरिट 49,568 की जो लगी थी, और मेडिकल 49,568 का ही हुआ था, फालतू का नहीं हुआ था कितना का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिजल्ट की बात आ रही है बच्चों, सबसे लास्ट में रिजल्ट की बात आ रही है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो रिजल्ट तो बच्चों सबसे पहले तो आपको वेट करना है 30 तारीख से पहले 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट, आज 27 तारीख होगी, 28, 29 और 30, इन 3 दिनों में रिजल्ट आने की पूरी की पूरी आशंका है। 99% 1% ना आए, लेकिन हाँ 1% चांसेस है, बहुत कम, 99% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर कोई किसी प्रकार का कोई आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, उसको सोल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर बेहतर हुआ तो उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी बनाकर मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता चुका हूं। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।